दतिया उपचुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ बड़े राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं है। चुनावी मैदान में एक ऐसा चेहरा भी है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। किन्नर समाज से आने वाली संजना दीदी भगवा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। हमारे संवाददाता ने संजना दीदी से बात की और जाना उपचुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। दतिया उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें से एक उम्मीदवार किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो टॉर्च बैटरी वाली है, यानी कि ये लोगों को रोशनी देने के लिए बात कर रही हैं। हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संजना दीदी जी और आप देख रहे हैं, पहले तो मैं आपको परिचय करा देता हूं कि हमारे साथ दीदी आप सौम्या दीदी हैं। सौम्या दीदी वो हैं जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की नजर उतारी थी। किन्नर समाज लोगों की खुशियों में शामिल होता है, उनको शुभकामनाएं देता है, नजरें उतारता है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं, फिर हम सौम्या दीदी के से बात करने के बाद संजना दीदी के पास जाएंगे। सौम्या दीदी, नजर तो ही लग रही दीदी को। कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर नजर का तो बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो कलयुग रहा हो या त्रेता युग रहा हो या फिर आज का युग जो कलयुग की घड़ी चल रही है। तो संजना को नजर तो लग नहीं सकती क्योंकि उसके साथ हम खड़ी हुई है। सौम्या दीदी से बात हो गई है, सौम्या दीदी ने आशीर्वाद दिया है। अब जनता के आशीर्वाद को लेकर क्या खबर है, हम संजना दीदी से बात करते हैं। संजना जी, चुनाव में आप उतर आई? बिल्कुल जरूरी था। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में भी किन्नरों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। किन्नर समाज के उत्थान और कल्याण के लिए, शिक्षा और एक सम्मान के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो मुझे लगता है कि ये पहल हमने दतिया से कर दी है और संपूर्ण भारतवर्ष में आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में हम और भी अपने किन्नर प्रत्याशी को उतारकर अपने सम्मान के साथ साथ समाज के उत्थान की भी आगे आएंगे। भारतीय गणवार्ता पार्टी यानी भगवा पार्टी से संजना दीदी मैदान में। जब चुनाव लड़ने का आपने मन बनाया, हम पढ़ रहे थे आपके बारे में, कुछ लोगों ने उपहास उड़ाया, कुछ लोगों ने क्या क्या कहा था आपसे, मैं क्यों कहूँ, आप बताइए। वैसे तो हमेशा कहते ही आए हैं लोग, लेकिन मैंने अनदेखा अनसुना किया है। और वो की कहावत कही जाती कि हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार, तो हाथी की चाल को फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ तक पहुँची हूँ रिसेंटली, क्योंकि जब नामांकन करने के लिए गई थी तो वहाँ पर एक शिक्षित वर्ग था। जब नामांकन के दौरान में वहाँ से निकल रही थी तो शायद किसी ने कहा था कि ये और देखिए ये भी चुनाव में आ रहे हैं, होना चाहिए। तो ये वर्ड जो है बड़ा मुझे चुभा था उस समय, लेकिन यही सोचकर मैंने जवाब नहीं दिया कि समय जवाब देता है ऐसे लोगों को और हम अपने आप को स्थापित करेंगे। तो ऐसी कई चुनौतियां और कई चैलेंज को हमने अवसर में बदला है और आगे भी हम बदलेंगे। अभी ऐसा तो नहीं है कि चैलेंज खत्म हो गया, अभी भी आप प्रचार करने जा रही होंगी, लोगों के दरवाजे खटखटाते होंगी, क्या रिएक्शन आता है? देखिए, एक चीज़ देखी हमने हमारे किन्नर समाज के लिए बड़ी खास और वो मायने रखती है कि किन्नर जहाँ भी जाता है, कभी जैसे मेरी बहन ने कहा कि प्रेम मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये हमें वैसे ही मिलता रहता है क्योंकि हम 365 दिन जजमानों के बीच उपस्थित रहते हैं। वो बरसाती मेंढक नहीं है कि सिर्फ बारिश हुई और निकले चुनाव आए तो वोट मांग ले, नहीं। किन्नर समाज जमीनी स्तर पर समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उनकी समस्याओं से रूबरू है और मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि शायद हमसे बेहतर जनता की समस्या को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम भी उसी वंचित वर्ग से हैं जिस वंचित वर्ग का आज शोषण हो रहा है वर्षों से। दतिया में हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं लगातार, तो लोग दो लोगों की बात कर रहे हैं, या कांग्रेस की या बीजेपी की। तीसरे पे लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह भी रहे हैं कि शायद तीसरे को कितना दम है। आपको क्या लगता है कि दतिया की जनता क्या विकल्प सोचेगी आपके बारे में और क्यों सोचेगी? मुझे लगा है कि शायद देश ने देख लिया है, अगर कांग्रेस से कोई महिला प्रधानमंत्री बनी तो महिला पार्टी उसको कह सकते हैं, और बीजेपी से भी हम प्रधानमंत्री जी को देख ही रहे हैं वर्तमान में। तो मुझे लग रहा है कि अब थर्ड पार्टी को वोट देकर और यहाँ पे विधायक चुनकर एक बढ़िया बदलाव जरूरी है। तो मैं तो इतना जानती हूँ कि आज एक किन्नर होने के नाते मैं मैदान में उतरी हूँ, तो मुझे लगता है कि बाकी पार्टियों को भी ये सोचते हुए कि हम तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन एक बार किन्नर प्रत्याशी को भी मौका दें और दतिया का भाग्य बदलने और विकास करने का अवसर देना चाहिए। अच्छा, हम आपके बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी,
किस विभाग में काम करती थी आप? मैं सामाजिक निःशक्त कल्याण जन विभाग में थी। 2019 में मेरी नियुक्ति हुई थी, लेकिन मुझे लगा एक चीज के नौकरी करना भी मेरा उद्देश्य मात्र यही था कि अगर मुझे अवसर मिल रहा है तो कम से कम मेरे आने वाले जो पीढ़ी है, मेरे किन्नर समाज के लिए अवसर बढ़ेंगे। तो वो एक मेरे लिए मंच था अपने आप को स्थापित करने का। तो निरंतर मैं ये प्रयास करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद संजना दीदी हमारे साथ बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवा पार्टी की उम्मीदवार संजना दीदी दतिया उपचुनाव में मैदान में है और ताल ठोक रही हैं और कह रही हैं कि सबको मौका दिया, एक बार हमें भी मौका देकर देखिए। अब जनता दतिया की तय करेगी कि मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन अमन के साथ विवेक शुक्ला, एनडीटीवी दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मतदान से पहले हमने दतिया की प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ में पहुंचकर स्थानीय लोगों, प्रसाद विक्रेताओं और श्रद्धालुओं से चुनावी माहौल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का उपचुनाव पर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मैं तो ये चाहता हूं कि हम जो बोलें खुलकर बोलें और भय मुक्त हो, लोग अपना काम अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से कर पाएं। जीतेगा तो कोई एक ना एक जीतेगा ही, मगर तब तो है। माहौल बढ़िया चल रहा है, तिवारी जी का भी चल रहा है अभी तो, और राजा साहब का चल रहा है, लेकिन तिवारी जी का ज़्यादा चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी से व्यक्तिगत हमारी जनता दतिया की एक आत्मिक प्रेम है, एक आत्मिक जो प्रेम है, पारिवारिक हर दुख सुख का साथी, वो प्रेम है और उनका कोई वो नहीं है। चुनाव बढ़िया चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने से हम लोगों में भारी आक्रोश है, नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। हम लोग बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या है माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद किसको मिल रहा है? भैया जिनको आशीर्वाद मिलेगा ना वो माँ पीताम्बरा ही सोचेगी। जैसे कि जो दतिया को सही बनाना चाहेगा वही उन्हीं को वोट मिलेगा। विकास की जीत हमेशा से होती थी, इस बार भी होगा और दतिया के जनता अच्छा ही चुनेगी। जो चुनेगी, जब भी चुनी अच्छा चुनी है और आगे भी अच्छा ही चुनेगी। हालिया परिवर्तन को देखते हुए जैसा कि पिछले दिनों में हुआ है, जो आज की युवा वर्ग है वो उसी पक्ष को चुनाव करेगा जो उनके लिए विकास का कार्य करेगी, घुमाने वाला काम नहीं करेगी। वो शिक्षा को देखते हुए वोट करेगी, वो उसको वोट करेगी जो दतिया को आगे की ओर ले जाएगा। भोपाल में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन हुआ। इतवारा इलाके में 200 पुलिस कर्मियों ने छापेमारी की। 40 से ज्यादा घरों पर छापामारी की। गांजा समेत भारी मात्रा में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। घर में लोगों ने बना रखे थे तहखाने, तहखानों में छिपाकर रखा था गांजा। मामले का जल्द खुलासा पुलिस करेगी। मंच था अपने आप को स्थापित करने का। तो निरंतर मैं ये प्रयास करती रही। बहुत बहुत धन्यवाद संजना दीदी हमारे साथ बात करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवा पार्टी की उम्मीदवार संजना दीदी दतिया उपचुनाव में मैदान में है और ताल ठोक रही हैं और कह रही हैं कि सबको मौका दिया, एक बार हमें भी मौका देकर देखिए। अब जनता दतिया की तय करेगी कि मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। कैमरामैन अमन के साथ विवेक शुक्ला, एनडीटीवी दतिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। मतदान से पहले हमने दतिया की प्रसिद्ध मां पीताम्बरा पीठ में पहुंचकर स्थानीय लोगों, प्रसाद विक्रेताओं और श्रद्धालुओं से चुनावी माहौल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों का उपचुनाव पर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। मैं तो ये चाहता हूं कि हम जो बोलें खुलकर बोलें और भय मुक्त हो, लोग अपना काम अपनी क्षमता के अनुसार ईमानदारी से कर पाएं। जीतेगा तो कोई एक ना एक जीतेगा ही, मगर तब तो है। माहौल बढ़िया चल रहा है, तिवारी जी का भी चल रहा है अभी तो, और राजा साहब का चल रहा है, लेकिन तिवारी जी का ज़्यादा चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी से व्यक्तिगत हमारी जनता दतिया की एक आत्मिक प्रेम है, एक आत्मिक जो प्रेम है, पारिवारिक हर दुख सुख का साथी, वो प्रेम है और उनका कोई वो नहीं है। चुनाव बढ़िया चल रहा है। नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने से हम लोगों में भारी आक्रोश है, नाराजगी है, बहुत नाराजगी है। हम लोग बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या है माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद किसको मिल रहा है? भैया जिनको आशीर्वाद मिलेगा ना वो माँ पीताम्बरा ही सोचे।